नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सप्पसाहुणं एषो पंचनमुक्कारो सप्पपावपनाशनो मंगलानं च सव्येसीं पठमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुलिभद्राजा जनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत शिलप्तितना भंडार श्री गुरु गौतम समर्ये वांछित फलदाता ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भाग्यशाली, आज हम कुछ नया विषय देखने का प्रयत्न करते हैं, जो है हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों के अंतर्गत दूसरा नंबर का जो एक ग्रह माना जाता है वो है चंद्र नाम का ग्रह। भाग्यशाली, चंद्र ग्रह का भी कुछ अलग ही महत्व जैन शासन में बोला गया है। ज्योतिष शास्त्र के सूर्य और चंद्र का महत्व जैन शासन में भी कुछ अलग ही तरीके से कहा जाता है। जैन शासन में भी सूर्य और चंद्र का कुछ अलग महत्व बोला गया है। कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र में मुख्यत्वे 9 प्रकार के ग्रह बोले जाते हैं और इस 9 ग्रहों के अंतर्गत मुख्य 2 ग्रह सूर्य और चंद्र बोला जाता है। भाग्यशाली, 64 इंद्र महाराजा का नाम जैन शासन के अंदर आता है। कल्पसूत्र में भी आता है। जब जब भी तीर्थंकर परमात्मा का जन्म कल्याण का या तो फिर ऐसे कल्याण के वक्त के ऊपर इस प्रकार 64 इंद्र महाराजा इकट्ठित होते हैं और यही 64 इंद्र महाराजा में से जो एक प्रकार से कहा जाता है सूर्य और चंद्र, यानी कि वो भी ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक उनके नाम पाए जाते हैं। यानी कि 64 इंद्र महाराजा में भी सूर्य चंद्र का स्पेशली तरीके से 2 इंद्र महाराजा तरीके से उनको कहा जाता है। तीर्थंकर भगवान की जो माता होती है, उनके गर्भ में जब तीर्थंकर परमात्मा पधारते हैं तब 14 प्रकार के महास्वप्न उनकी माता देखती है और 14 प्रकार के महास्वप्न के दौरान सूर्य और चंद्र वो दोनों भी एक स्वप्न स्वरूप के अंदर उनको दिखाई देता है। तो वहां पे भी सूर्य और चंद्र का कुछ अजब गजब का महत्व माना जाता है। भाग्यशाली, आपको मालूम ही होगा कि 18 अभिषेक के एकदम सुंदर जैन शासन का एक विधि विधान, जिसमें भी सूर्य और चंद्र का महत्व बोला जाता है। परमात्मा का जब जन्म होता है तब अमुक दिन के पश्चात सूर्य और चंद्र का दर्शन करवाने की विधि भी अद्भुत तरीके से पाई जाती है। जैन शासन में मुख्यत्वे 4 प्रकार के
देवता माने जाते हैं, जिसमें भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक बोला जाता है। तो उसमें भी ज्योतिषी प्रकार के जो देवी देवता है उसमें सूर्य और चंद्र का उल्लेख मुख्यत्वे तरीके से किया गया है। भाग्यशाली आपको मालूम ही होगा कि स्वर ज्ञान, तो उसमें भी मुख्यत्वे तरीके से अलग अलग प्रकार की नाड़ियों में सूर्य और चंद्र नाड़ी ही मुख्य बोली जाती है। भूतकाल हो, भविष्यकाल हो या वर्तमान काल हो, जिसमें दिन और रात होते हैं। मुहूर्त के अनुसार जो पंचांग की बात आती है कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, तो वो भी बनाने वाले अगर कोई है, यानी कि जिसके द्वारा वो तिथि की रचना होती है, नक्षत्र, योग, करण आदि वगैरह होता है, तो वो भी यह सूर्य और चंद्र के आधार के ऊपर ही होता है। भाग्यशाली 7 प्रकार की नरक अधोलोक में आई हुई है। वो 7 नरक में भी बोला जाता है कि पहली और तीसरी नरक में सूर्य और चंद्र जैसा उजाला ही वहां पे क्षणवार के लिए, जब तीर्थंकर भगवान का कल्याण आदि वगैरह हो तब होने का प्रयत्न होता है। ऐसे तो जैन शासन के अंदर टटोला जाए तो सूर्य और चंद्र का कुछ अजब गजब का प्रताप माना जाता है। भाग्यशाली समुद्र के अंदर, दरिया के अंदर भी भरती और ओट आती है, तो वो भी चंद्र के प्रताप के कारण, यानी कि पूनम को भरती आना और अमावस्या को ओट आना, वो भी इस प्रकार ही आने का प्रयत्न होता है। आपने शायद सुना होगा कि शुक्ल पक्ष की जो दूज होती है, यानी कि बीज होती है, तब ज्यादातर प्रकार से लोग शाम के सूर्य अस्त के समय के करीब टेरेस के ऊपर या तो बालकनी में या तो घर के बाहर आते हुए चंद्र का दर्शन करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वर्तमान तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी भगवान के पास यह चंद्र जाने का प्रयत्न होता है और उनके पास हमारी हम फरमाइश आदि वगैरह भी रखने का प्रयत्न करते हैं। कई लोग यही शुक्ल पक्ष के बीज का चंद्र को देखते हुए उसके कुछ पाखिए दक्षिण दिशा की ओर ऊपर हो या तो उत्तर दिशा की ओर ऊपर हो, या तो कुछ हल आकार्य हो, कोई शूल आकार्य हो, कोई दोनों पाखी एक समान हो, उसके आधार के ऊपर शेयर मार्केट हो, कमोडिटीज हो, उसके ऊपर भी भविष्यवाणी करते, या तो उनको पता चलता है कि अभी शेयर मार्केट के अंदर बड़ी अफड़ा तफड़ी होते हुए तेजी का समय आएगा या मंदी का समय आएगा, उसकी भी बात उसके द्वारा वो समझ सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए ये चंद्र का कुछ अलग ही महत्व जैन शासन में बुला गया है। भाग्यशाली ऐसा कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष के एकम के दिन, यानी कि बैसते महीने के दिन जो चंद्र होता है, वो चंद्र अगर 12वें आदि वगैरह स्थान के ऊपर हो, या तो फिर
चंद्र से सूर्य 12वां हो, परंतु चंद्र बलवान हो तो वो भी शुभ माना जाता है। चंद्र अगर समझ लो युवावस्था का हो, कुमार अवस्था का हो, यानी कि अच्छी प्रकार की अवस्था का हो, तो अभी वो श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। भाग्यशाली अलग अलग प्रकार के चंद्र के आधार के ऊपर अलग अलग लोग अपनी मान्यताएं अनुमान तरीके से रखते हैं। कहा गया है कि शुक्ल पक्ष के एकम के दिन जो चंद्र आए और उसमें मेष संक्रांति चलती हो, यानी कि सूर्य मेष राशि में हो, तो दक्षिण साइड चंद्र ऊंचा होता है, दक्षिण साइड का पाख्या, तो वो अच्छा माना जाता है। भाग्यशाली वृषभ संक्रांति के अंदर अगर शुक्ल पक्ष का एकम आए, यानी कि जब सूर्य वृषभ राशि में चलता हुआ हो और शुक्ल पक्ष की एकम आए, तो वो दोनों पाखिए यानी कि दोनों एक जैसा समान हुए तो वो अच्छा माना जाता है। मिथुन राशि में जब सूर्य हो और शुक्ल पक्ष का एकम आए, वो समय काल के ऊपर उत्तर दिशा की ओर चंद्र का पाख्या ऊपर की साइड हो, तो वो दक्षिण से जो पाख्या होता है उससे भी ज्यादा उत्तर दिशा की ओर पाख्या ऊंचा हो, हाइट ऊपर हो, तो वो अच्छा माना जाता है। कर्क राशि में जब सूर्य आता है और चंद्र हल आकार का हो, कुछ ऐसे हल आकार बनता है, ऐसा प्रकार का हो, तो भी अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। सिंह राशि में जब सूर्य हो और धनुष आकार का वो चंद्रमा हो, तो भी अच्छा माना जाता है। वैसे ही कन्या राशि में जब सूर्य होता है और वो चंद्रमा कुछ होता है, तो वो शुभ माना जाता है। वैसे ही बाकी की 6 संक्रांति के अंतर्गत होता है, तो वो अचूक अच्छा माना जाता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे उत्तर साइड, कैसे दक्षिण साइड। भाग्यशाली ये आपको दिखाई देता होगा, ये इधर पूर्व दिशा लिखी है, इधर पूर्व दिशा है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है और इधर पश्चिम दिशा है। बराबर वापिस आपको कह रहा हूं, इधर पूर्व दिशा, इधर उत्तर दिशा, इधर पश्चिम और इधर दक्षिण दिशा है। तो ये जो चंद्र है वो उत्तर दिशा की ओर ऊंचा बुला जाता है। ये जो चंद्रमा का आकार है वो दक्षिण की ओर ऊपर बुला जाता है। ये जो चंद्रमा का आकार है वो दोनों साइड समान अंतर वाला बुला जाता है। ये जो है वो धनुष आकार का बुला जाता है और ये भी धनुष आकार का बुला जाता है। इस प्रकार ये माना जाता है। अभी इसकी बात करते तो ये कुछ हल आकार का या तो कोई टेढ़ा मेढ़ा वैसा भी चंद्र माना जाता है। इस प्रकार का चंद्र ऐसा होता रहता है। चंद्र के कुछ इस प्रकार अलग अलग तरीके से उसको दिखाने का प्रयत्न होता रहता है, यानी कि चंद्र दिखता रहता है। चंद्र इस प्रकार दिखता है तो उसके आधार के ऊपर लोग अलग अलग तरीके से अनुमान लगाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा कहा गया है कि समान आकार का चंद्र हो, यानी कि दोनों साइड का जो पाखे होते हैं वो एक समान हो, तो वो विपत्ति कारक माना जाता है। उत्तर दिशा की ओर वो ऊपर होता है, आने वाला चंद्र वो सुकाल करने वाला, सुभिक्ष करने वाला माना जाता है। सूल आकार का चंद्र यदि होता है तो कहा जाता है कि वो इति भय या तो राज भय उत्पन्न कर सकता है। दक्षिणी दिशा की ओर ऊपर की साइड वो
चंद्रमा का पाख्या हो तो कहा जाता है कि वो दुष्काल उत्पन्न करेगा, दुर्भिक्ष उत्पन्न करेगा। वैसे ही उत्तर दिशा की ओर अगर वो अनी वाला हो, यानी कि एकदम बारीक का ऊपर का जो भाग वो एकदम बारीक हो, ऐसा प्रकार का हो, तो कहा जाता है कि वो चंद्रमा वृष्टि करवाने वाला, यानी कि बारिश, धोधमार बारिश करवाने वाला बोला जाता है कि वो पक्ष के अंदर, वो महीने के अंदर बहुत सारी बारिश आएगी। दक्षिण की ओर हो परंतु वो साइड ऊपर का जो पाख्या होता है वो एकदम हार्ड हो, यानी कि अनी वाला हो, इस प्रकार होता है तो राजा का भय आता है, ऐसा माना जाता है। अगर समझ लो कि दोनों साइड एक समान, यानी कि समान दोनों पाख्य हो और दोनों अनी वाले हो। पहले मैंने जो दोनों समान बोला था उसमें अणी का, यानी कि एकदम तीक्ष्णता का वहां पे उपयोग नहीं था, परंतु अभी इधर दोनों साइड तीक्ष्णता का, यानी कि अनी वाला आकार हो तो बोला जाता है कि वो समय काल के अंदर अनाज वगैरह महंगा होने वाला बोला जाता है, यानी कि महंगा होएगा वैसा कहा जाता है। दूसरी बात ऐसे भी कही जाती है कि नवीन चंद्र, यानी कि शुक्ल पक्ष का एकम या तो दूज का जो चंद्रमा, कोई कोई बार एकम दूज एक साथ में हो तो दूज के लिए कहा जाता है, या तो फिर एकम हो तो एकम का चंद्र की बात है। तो एकम या तो दूज का शुक्ल पक्ष के चंद्र हो और अगर वो चंद्रमा लालास पड़ता हो, यानी कि कुछ लाल कलर वाला दिखाई देता हो, तो ऐसा कहा जाता है कि वो रस के अंदर क्षय करने वाला, यानी कि नाश करने वाला, जैसे कि दूध, दही, घी, तेल आदि वगैरह का नाश करने वाला, क्षय करने वाला बोला जाता है। अगर श्वेत रंग का, धौले रंग का अगर वो चंद्रमा होता है तो वो वृष्टि करने वाला बोला जाता है। ये सभी प्रकार की बात हमारे जैन शासन के अंदर दिन शुद्धि दीपिका नाम की ज्योतिष शास्त्र है, उसके अंदर ये सभी प्रकार की बातें आने का प्रयत्न होता है। तो भाग्यशाली काफी प्रमाण में ज्योतिष शास्त्र के अलग अलग आरंभ सिद्धि हो, या तो फिर समझ लो कि दिन शुद्धि दीपिका हो, या तो फिर अलग अलग प्रकार की अनेक जो भी वराहमिहिर संहिता हो, वो जैन शासन के जो ज्योतिष के ग्रंथ है उसको प्राप्त करते हुए, यानी कि उसमें से ज्ञान लेते हुए आप सभी को ये ज्ञान देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो भाग्यशाली बोला जाता है कि अगर वो चंद्रमा कालास पड़ता हो, यानी कि थोड़ा ब्लैक कलर टाइप लगता हो, तो ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु का योग बन सकता है। अगर वो चंद्रमा पीले रंग का हो तो कुछ सुभिक्ष, यानी कि सुकाल आ सकता है। वैसे दूसरे तरीके से ये भी माना जाता है दूसरे मत के अनुसार कि सफेद चंद्रमा हो तो वो वृष्टि करने वाला, धुएं वाला अगर वो चंद्रमा हो तो वो काफी लोगों का नाश करने वाला, और लाल रंग का चंद्रमा हो तो वो शांति करने वाला या तो मंदता लाने वाला बोला जाता है। और अगर पीला या तो कृष्ण वर्ण का, यानी कि काले रंग का अगर हो तो वो महाभय उत्पन्न करने वाला बोला जाता है। वैसे दो अलग अलग मतों के द्वारा ये बात हमें पता चल सकती है। भाग्यशाली ऐसा भी कहा गया है कि अगर आद्रा, भरणी, आश्लेषा, ज्येष्ठा, स्वाति और शतभिषा ऐसे 6 नक्षत्र के अंतर्गत अगर शुक्ल पक्ष के एकम या तो दूज, यानी कि उसका चंद्रमा आता है, एकम का है तो दूज नहीं देखना है, परंतु एकम का क्षय हो ऐसा कुछ हो तो फिर दूज की बात बोली जाती है। तो फिर उसके अंदर यानी कि ये नक्षत्र चलता हो और वही दिन चंद्रमा इस प्रकार आता हुआ हो नए महीने का, तो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी मंडल में यानी कि महीमंडल के अंदर हाहाकार मचाने वाला, प्रजा रांक की जय जैसे वहां पे रजलपात हो जाए, यानी कि बहुत तकलीफ होए, प्रजा के अंदर एक गरीब आया है, भूख मरा की भावना उनके जीवन काल के अंदर रहे और लोग एक दूसरे का भोजन खींचते हुए
अपने पास में अपने को स्वार्थ वृत्ति के द्वारा वो भोजन प्राप्त करने का प्रयत्न करे, वैसा भी बन सकता है। इसलिए ये सभी चीजों का अवश्य में वो अपने जीवन काल में ध्यान रखने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार की बात हमारे जैन शासन के अलग अलग ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पाई जाती है, मानी जाती है, तो उसका भी बराबर उपयोग करते हुए ये सभी चीजों को ध्यान से समझना चाहिए। अभी हम आगे देखते हैं कि मकर राशि में यानी कि चंद्रमा होता है, यानी कि हमारी जन्म कुंडली के अंदर 11 नंबर नहीं परंतु 10 नंबर, क्योंकि 10वीं राशि मकर है और 11वीं राशि कुंभ है। 10वीं नंबर का जो वहां पे अंक होता है कुंडली के अंदर और वहां पे चंद्र पड़ा हुआ हो तो उनकी राशि मकर बोली जाती है। और मकर राशि वाले का नाम कहा जाता है कि ख और ज के ऊपर से उनका नाम होता है। तो जिनके नाम के अक्षर ख या तो ज के ऊपर से शुरुआत होता है उन लोगों के लिए खास सुनने जैसा उनका सामान्यतः फलादेश राशि के अनुसार ऐसा माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि मकर राशि वाले राशि का स्वामी शनि बोला जाता है। ये राशि के ऊपर मंगल उच्च का होता है, यानी कि मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, जबकि गुरु नीच का होने का प्रयत्न होता है। इस कारण से यह राशि वाले का जो एक प्रकार से विचार होता है, उनका स्वभाव होता है, वो सात्विक नहीं परंतु तामसिक दिखने में आता है। मतलब कि वो सात्विक स्वभाव वाले कम होते या तो नहीं होते हैं, परंतु तामसिक स्वभाव उनके जीवन काल के अंदर अचूक देखने का प्रयत्न मिलता है। ऐसे प्रकार के राशि के व्यक्तियों का बंधारण यानी कि शरीर का बंधारण शनि की तरह ही होने का प्रयत्न होता है, यानी कि उनकी हाइट होती है। दूसरे नंबर के अंदर उनका पैर थोड़े बड़े होते हैं, ऐसा भी उनके शरीर के ऊपर ये दिखाई देता है। उनकी जो चमड़ी होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। उनका जो नाक होता है वो थोड़ा लंबा होता है और उनका शरीर होता है वो दुबला आदि वगैरह जैसा भी हो सकता है। वो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर जो भी कार्य करते हैं वो जनरली धीमी गति से और धीमी गति से करते हैं। और मकर राशि वाले व्यक्ति का जनरली उत्थान करीब करीब कार्य का आधा, कोई भी कार्य हो वो आधे तक पहुंच जाए उसके बाद में उसके अंदर वो एंटर होने का प्रयत्न भी होता है, यानी कि वो मध्य भाग के ऊपर कार्य हो या तो फिर करीब पूर्णाहुति के ऊपर आए तब उनकी शुरुआत होने का करीब प्रयत्न होता है। उनकी आंख जो होती है वो भी थोड़ी लंबी होती है। उनका शरीर कुछ गेहूं वर्ण का होता है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति मकर राशि वाले जनरली या तो प्रामाणिक, साहूकार, सच्चाई वाले भी दिखाई देते हैं और कोई कोई बार ऐसे प्रकार के व्यक्ति धूतारा स्वरूप के अंदर भी दिखाई देते हैं। ऐसे मकर राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर कोई भी कार्य करना हो तो वो खींच खींच के यानी कि बहुत धीरज से वो कार्य करते हैं। जो भी कार्य होता है वो उनका समयसर परिपूर्ण नहीं होता है। उनको जो समय दिया हुआ है वो समय के ऊपर कभी भी वो करीब रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि शनि वो एकदम स्लो चलने वाला, 9 ग्रहों के अंदर अगर स्लो चलने वाला, सबसे स्लो चलने वाला अगर कोई ग्रह हो तो वो शनि माना जाता है। एकदम धीरे 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 से चलने वाला। वैसे मकर राशि वाले का भी जनरली ऐसे धीरे 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 कार्य करने वाले होते हैं। जीवन में भी आगे आते तो बहुत स्लो गति के द्वारा ही वो आगे आने का प्रयत्न होता है। उनके जीवन काल के अंदर वो आज मालामाल हो गया वैसा जनरली नहीं होता है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति धैर्यवान होते हैं, शांत स्वभावी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का खून भी
इतना फास्ट यानी कि उतावल गति से जो एकदम गर्मी उत्पन्न करे वैसा प्रकार का शायद नहीं होता है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति बुद्धि के अंदर सतेज होते हैं, कार्य के अंदर कुशलता होती है, यानी कि हर कार्य करने के लिए वो तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कई कई बार अंदर से स्वार्थ वृत्ति भी होती है, यानी कि मेरा स्वार्थ साधता है ना तो मैं कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। वैसे प्रकार की मान्यता उनके जीवन काल के अंदर कई बार दिखाई देती है। उनको लगता है कि मेरा कार्य सामने वाले के द्वारा हो जाएगा तो वो सामने वाले व्यक्ति को भी बाप बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि गुजराती में कहावत है या तो हिंदी में भी कहावत है कि समय आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इस प्रकार वो व्यक्ति, उनको लगे कि नहीं अभी सामने वाले की जरूरत है तो वो जरूर उनका भी इस्तेमाल करने के लिए, उनको भी बाप बनाने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। वो व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत चालाक होते हैं, होशियार होते हैं। वो अपना जो भी सोचा हुआ कार्य परिपूर्ण करने के लिए वो तैयार होते हैं। ऐसे प्रकार के व्यक्ति कोई भी विकट परिस्थिति के अंदर उसका उत्तर लाने का प्रयत्न सरलता से कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जनरली होता है कि कायदा जो भी बनाया है, कायदा कानून जो भी बना है वो मेरे लिए बना है। इस प्रकार की उनकी स्वभाव आदि वगैरह होती है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति जनरली कर कसर वाली वृत्ति वाले होते हैं। जनरली पैसा खर्च करने का प्रयत्न बहुत कम करते हैं, परंतु हाँ जरूरत है तो वहां पे जरूर वो करेंगे, परंतु कंजूस वृत्ति वाले कम दिखाई देते हैं। ऐसे प्रकार के व्यक्ति के अंदर धीरज, खंत, मेहनत के द्वारा पैसा प्राप्त करना और धीरे 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 करते करते हुए भविष्य में वो मालामाल बनने का भी प्रयत्न हो सकता है। तो ऐसा प्रकार का ये मकर राशि वाले की बात है। बाकी की मकर राशि वाले की बात मैं आपको आगे के प्रवचन के अंदर बताने का जरूर प्रयत्न करूंगा। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुलाओ तो मिच्छाम दुक्कडम। बस आज इधर तक हम रखते हैं, बाकी की बातें आगे हम देखने का प्रयत्न करेंगे। और भाग्यशाली विशेष ये कहना है कि रविवार के दिन हमारा यह क्लास सुबह में नहीं रहेगा, पर तो उसकी जगह पे शाम को यानी कि रात को करीब 8 बजे, ठीक 8 बजे ये हमारा क्लास रहेगा, जिसके दौरान आपको अब तक चले हुए जो भी हमारे क्लास है, हमारा ज्योतिष, वास्तु आदि वगैरह का जो हमने ज्ञान आपको दिया, उसके मुताबिक आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड तो आप जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9428362886। उसके ऊपर आप भेज सकते हो। रविवार को उसका जरूर आपको जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। वितराग की आज्ञा विरुद्ध बुलाओ तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयते शासनम।